नमस्कार। आपका हेल्थ और मेडिटेशन चैनल में स्वागत है। जैसा मैं पिछले 2-3 वीडियो से लाइफ स्पान के बारे में बोल रहा हूँ। रिजुनेशन ऑफ द हेल्थ एंड लाइफ ऑलरेडी आई हैव कवर्ड अर्लियर। हम उम्र कैसे बढ़ा सकते हैं, हम लाइफ स्पान कैसे बढ़ा सकते हैं, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। मैं पिछले दो तीन वीडियो से इसे कवर कर रहा हूँ। टाइम कम होने की वजह से ये डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लूँगा। मैंने बोल तो दिया, मैंने आज तक सुना नहीं कि आदमी की उम्र बढ़ाई जा सकती है, लाइफ स्पान को इंक्रीज किया जा सकता है, पर मैं उन बातों को मान जाऊं जिनको कर लेता हूं। हम पढ़ी हुई बातों को कह दें, किताबों से पढ़ी हुई कह दें, किसी सुनी बातों कह दें, कोई गप होती है, नॉट प्रैक्टिकली। तो जब मैं ये अचीव कर चुका हूं, कर सकता हूं, दूसरे को करवा सकता हूं, तब मैंने इस सब्जेक्ट में बोलना उचित समझा कि इट कैन बी डन, इट कैन बी अचीव्ड। हालांकि किसी धर्म से, किसी रिलीजन से, किसी आदमी से पूछो, कहेगा भाई जो घड़ी उसने लिख दी है वही वही लास्ट है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। इतना होने के बावजूद भी हमने इस सब्जेक्ट क्यों ले लिया, इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट हमने क्यों ले लिया? बिकॉज जो जो चीज जो कहता है ऊपर वाले के हाथ में, वो पावर हमारे अंदर भी तो बैठी है। द पार्ट ऑफ द स्पिरिट इज इनसाइड अवर बॉडी। जो हमारे अंदर सोल है, इट इज ऑलरेडी डायरेक्ट कनेक्टेड विद द स्पिरिट। सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट से ये जो है सोल कनेक्टेड है। एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ द स्पिरिट इज इन आवर माइंड, इन अवर थॉट्स, इन अवर स्पाइन। सोल जो है पावर है और हमारे बॉडी में फ्लो कर रही है। व्हेन द कनेक्टिविटी द सोल विल बी डिस्कनेक्टेड, विल नो हैव कनेक्शन विद द स्पिरिट, देन नो मोर, देन कॉज द डेथ। इतना जानते हुए भी हम लाइफ स्पान को क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? पर हम माया में इतने लुप्त हैं, हमें पता नहीं किस लिए जी रहे हैं। जरूरत है तो भी पता नहीं है, नहीं जरूरत तो भी। इग्नोरेंस, ऑफ कोर्स मैंने इग्नोरेंस लास्ट पॉइंट लिया है, बट इट शुड बी फर्स्ट पॉइंट। एनी हाउ, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करूंगा। लाइफ स्पान कैन बी इंक्रीज बाई सो मेनी फैक्टर्स। आदमी के हाथ में है, पर वो नहीं करना चाहे तो मैं कह नहीं सकता। मैं उन चीजों से बात करता हूं जिनको कर लेता हूं। जब मैं अपनी लाइफ स्पान को इंक्रीज कर रहा हूं, बीमारी को कंट्रोल कर रहा हूं, तो मैं दूसरे को भी करवा सकता हूं। इसमें कोई लेक्चर नहीं है, गप नहीं है, और कोई डाउट है तो आजमा ले, उसमें क्या बात होगी? ये तो प्रैक्टिकल है, एक दिन में तो होती नहीं है। इट विल टेक ईयर्स टूगेदर। और इसके फैक्टर बहुत अच्छे हैं, फायदा बहुत अच्छे हैं। तो इसके प्रिंसिपल क्या है? हम किस लिए लाइफ स्पैन हमारी कम रहती है, क्यों नहीं हेल्दी रहते हैं, क्यों अनवांटेड बीमारी आ जाती हैं? हम अनवांटेड चीजों में लुप्त हैं। जब हम इस चैप्टर को लेते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं, हमको ये पॉइंट कट ऑफ करने पड़ते हैं लाइफ से। अनवांटेड थिंग्स अगर बोर्ड पे क्लियर दिख रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इससे आप लेटर ऑन भी डिस्कस कर सकते हैं। अनवांटेड थिंग क्या है? कास्ट, अननेसेसरी में इन्वॉल्व है। रिलीजन नॉट रिक्वायर्ड, मसल पावर नॉट रिक्वायर्ड, सोशल स्टेटस, इन चीजों में हम इनमें लुप्त हैं, इनमें हम बिजी हो गए हैं। अब मैं आपको मसल पावर बताऊंगा। सम ऑफ यू मे टेल, यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक्सरसाइज करते हैं। मसल पावर बॉडी को चलाने के लिए जरूरत है, पर ये वो मसल पावर नहीं है। ये वो मसल पावर है ताकतवर, लड़ाई लड़ने वाली, झगड़ा करने वाली, एक दूसरे से पावर को मतलब है कि उसके ऊपर हावी हो जाना। मसल पावर, मसल पावर सिर्फ गलत काम करती है। अच्छे काम करने के लिए मसल पावर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। हाँ, इसमें बचने के लिए पावर चाहिए। अब कंट्री क्या होती है? दे आर मेकिंग देयर ओन मसल पावर। तो जब सब कंट्री मसल पावर बना रही है, तो जिनको नहीं चाहिए वो भी मसल पावर बना रही है। क्यों? उनसे बचाव करने के लिए। इसलिए हम डिफेंस बोलते हैं, डिफेंस फोर्स, रक्षा करने वाली फोर्स। ऑफेंसिव फोर्स मैंने किसी कंट्री की नहीं देखा। ऑफेंस मींस अटैक करने वाला, मारने वाला। ऑफेंसिव गेम 99 का डिफेंस, सुरक्षा।
क्योंकि ऑफेंसिव गेम मीन्स मसल पावर वो सोसाइटी में मनुष्य के लिए यूजफुल नहीं है। जब हम इन चीज़ों से कटअप हो जाएंगे, जो 5 चीज़ें हैं ये क्लियर लिख ली हैं, वन बाई वन इफ यू नीड आई कैन एक्सप्लेन लेटर ऑन, बट इट इज सेल्फ एक्सप्लेनरी है ये, स्वयं इसको आप समझ सकते हैं। जाति, धर्म, मसल पावर, सामाजिक हैसियत, वो पैसे वाला, ये गरीब है, अननेसेसरी एंड इग्नोरेंस, अज्ञानता। हमें किसी चीज की जरूरत है या नहीं है, पर हम उसमें लग रहे हैं। मुझे एक फकीर की बात याद आ गई, मैं हालांकि ज्यादा नहीं, 1 सेकंड या 1 मिनट टाइम लूंगा। एक फकीर किसी गांव में बाहर कुटिया माने झोंपड़ी डाल के अपना निर्वाह कर रहा था, मेडिटेशन करता था, संत था। फकीर में कनेक्टेड टू द गॉड, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। अपना खाना कोई देगा तो खा लिया, नहीं तो मांग के खा लिया। वो जंगल में रह रहा था, गांव के सारे कोई कुटिया पड़ी थी फूस की, उसमें रह रहा। अपनी जीविका के लिए किसी गांव में वो चला गया मांगने के लिए, जीविका के लिए। पीछे क्या होता, अचानक उसकी झोपड़ी में आग लग गई। आग लगी तो गांव के लोग भागे, तो चलो भाई स्वामी जी की आग, स्वामी जी की आग करके उसको चले, और आग में चलते चलते बुझ गई। कुछ जो नुकसान हो गया, कुछ सामान उनका निकाल के बाहर रख लिया। जैसे ही फकीर का सामान बाहर निकाल लिया, बचा रहे थे, पानी डाल रहे थे, इन द मीन टाइम स्वामी जी वहां जाते हैं, जो फकीर थे। स्वामी जी आप कहाँ चले गए, सब कुछ जल गया, वो जल गया, हमने ये सामान तो बचा लिया है। वो स्वामी जी आए कि आगे जो बचा हुआ सामान था ना, वो उठाया और आग में डाल दिया। गांव बोले कमाल हो गया यार, हमने बचाया था, इन्होंने आग में डाल दिया। और बोले आग में डाल गया, चार ये भी टेंशन करता ना हो, अभी आराम से चैन से सोएंगे हम। दैट इज कॉल्ड विजडम, नॉलेज टू कलेक्ट दी अनवांटेड थिंग्स इन योर लाइफ विच इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी के पास एक घर है, फिर 2 बनाएगा, 3 बनाएगा। आपने किसी पशु पक्षी को 2 घोंसले बनाते देखा है? भाई मैंने तो देखा नहीं है। अगर आपने सुना होगा तो वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं। किसी पशु पक्षी को 2 घोंसले बनाते मैंने लाइफ में कोई नहीं सुना आज तक। बट यही एक ऐसा जानवर है, मैनकाइंड, अनवांटेड थिंग्स, रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, बेटे के पोते के, पता नहीं कितनी पीढ़ियों के लिए माया इकट्ठा करना चाहता है, बट मेडिटेशन का कोई कंसर्न नहीं है। कभी भी मेडिसिन पे ध्यान नहीं देता है, हेल्थ पे ध्यान नहीं देता है, और अचानक जब उसकी डेथ आ जाती है, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो जिंदगी जिया ही नहीं, वो पछताता है। इसलिए ये जो फैक्टर है, ये दुश्मन है लाइफ स्पान को बढ़ाने के लिए। ये इंटरप्शन है, ये रोक सकते हैं। इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एंड दीज पॉइंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। दीज आर द इंटरप्शन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लाइफ। इनका आपको इग्नोर करना पड़ेगा, छोड़ने पड़ेंगे। एंड थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वो आपको सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट गेम, लॉन्ग रनिंग गेम, और ये कोई गप नहीं है कि इट कैन नॉट बी, इट कैन बी अचीव्ड। you have to change your attitude of the life, then everything is possible. I think मैं आज के लिए यही अपना विराम देता हूं, और इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कोई हो, यू आर वेलकम। और आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और आपका धन्यवाद, और आप सबके लिए नमस्कार।